बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा कत्ल केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फोरेंसिक रिपोर्ट के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। सीसीटीवी कैमरास क्यों और कब उतारे गए, सारे मुलाजमीन को क्यों गायब कर दिया गया और सारा पाकिस्तान क्यों और क्या करने आई थी, इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट को जो है वो मंजरे आम पर नहीं ला रही है और रिपोर्ट में जो है वो होशरुबा हकाइक जो है वो निकल कर सामने आए हैं कि सारा की मौत जो है वो जहर दिए जाने से ही हुई है। जी हाँ, पहले यही कहा जा रहा था कि सिर्फ डंबल मारने से या उससे पहले कोई गुलदान मारा गया था, उसकी वजह से जो है वो उसकी मौत हुई है। लेकिन अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट निकल कर सामने आई है उसने होशरुबा हकाइक को जन्म दिया है और सारा की मौत जो है वो बताया जा रहा है कि रात को 1:30 बजे से 2:30 बजे के दरमियान वाक़ हुई है और मौत की इत्तला देने और सारा जो ये सीन क्रिएट करने के लिए सुबह तक का इंतज़ार किया गया। और जहर जो है वो ये बताया जा रहा है कि किसी खाने की चीज़ में नहीं बल्कि पानी के ज़रिए से जहर दिया गया है और यकीनन जहर दिए जाने के बाद जो है वो एक इंसान की तबीयत जो है वो ख़राब होती ही है। तो सारा की जो तबीयत है वो ख़राब हुई होगी और उसने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की होगी, कॉल या भागने की कोशिश की होगी इसने, लेकिन इस दरिंदे ने जो है वो उसका फ़ोन भी छीन लिया और उससे सारी जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, जो उसकी सारी चीज़ें थी, पासपोर्ट वगैरह, वो सब जो है वो छीन लिया और गायब कर दिया। उसके बाद जो है सारा को जो है वो डंबल्स के वार किए गए ताकि जल्द अज जल्द जो है वो उसकी मौत वाक़ हो सके। और फिर लाश को भी जो है वो यही बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो है वो बाथटब में डाला गया, सारी रात जो है वो उसकी लाश जो थी वो उसी कमरे में मौजूद रही। और अब ये जो सारी बातें सामने आ रही हैं इनसे साफ पता चलता है कि ये एक प्री प्लान कत्ल था, क्योंकि सारा को जहर दिया गया था और ये ऐसा नहीं था कि शाहनवाज जो था वो नशे में था या उसने नशे में कोई अपने गुस्से में आकर जो सारा को कत्ल कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा अब जी 22 सितंबर को का जो दिन था उस वक्त सीसीटीवी कैमरास जो है वो उतरवा लिए जाते हैं और तमाम मुलाजमीन को जो है सिवाय माली के छुट्टी दे दी जाती है। अब आप सिर्फ इन हकाइक को देखिए कि 22 सितंबर को जबकि सारा ने आना होता है, उसी जिस रात वो पहुंचती है उसी दिन में, यानी उसी दिन दोपहर के टाइम जो है वो ये सारे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो उतरवा लिए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आजकल तो एक एक मरले के घर में सीसीटीवी कैमरास नस्ब हैं, तो ये 40 केनाल का फार्म हाउस, इसमें सीसीटीवी कैमरास नस्ब ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये हकाइक भी अब सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जी समीना शाह को बेटे की इन हरकत की बिल्कुल भी खबर ना हुई और वो मज़ीद उनको बिल्कुल भी किसी तरीके से कुछ पता ही नहीं चलता। वो उसी घर की फ़र्द हैं, वहीं पर रहती हैं, लेकिन उनका बेटा जो है वो क्या कुछ करता रहता है लेकिन उनको इसका इल्म तो नहीं होता। और सीसीटीवी कैमरास कहाँ उतर के चले जाते हैं और मुलाजमीन को क्यों छुट्टी दे दी जाती है, मज़ीद पुलिस को इन साहिबा से जो है वो पूछ गुछ करनी चाहिए। बताया यह भी जा रहा है कि सारा जो है वो अब इस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो रुखसती नहीं चाहती थी और सारा जो है वो क्यों पाकिस्तान आई थी, वो अब इसीलिए पाकिस्तान आई थी क्योंकि वो उससे पैसे लेने और तमाम मामलात वो ख़त्म करने आई थी, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि उसके साथ शाहनवाज जो है वो इतने टाइम से क्या गेम खेल रहा है और किस तरह से उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। शाहनवाज ने उसको कन्विंस करने की यकीनन कोशिश की होगी, जो कि सारा जब कन्विंस नहीं हो पाई तो फिर शाहनवाज ने जो है मज़ीद उसको डंबल दे मार कर उसको एक बहुत ही बेदर्दी और बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सारा जो है वो किसी को बताए बगैर पाकिस्तान आने का उसका मकसद भी यही था कि वो अपनी गलती को अब सुधारना चाहती थी। वो अच्छे तरीके से शाहनवाज की हकीकत जान चुकी थी, वो जान चुकी थी कि वो किन लोगों के ट्रैप में, किन लोगों के नरगे में अब फंस चुकी है। तो वो अपने पेरेंट्स को भी इस चीज़ में मज़ीद इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी और ख़ुद से ही सारे मामला दुरुस्त करने पाकिस्तान आई थी, लेकिन इस दरिंदे ने उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट को अब तक छुपा के रखा है। वो अब इसमें क्या तब्दीलियां लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को जो है वो सुबह के वक्त इत्तला दी गई और पुलिस के लेट आने की कोई वजह जो है वो भी अभी तक सामने नहीं आई। सारा की बॉडी पर समीना शाह के फिंगरप्रिंट्स भी पाए गए हैं, उनकी मौजूदगी का भी पता चला है और वो पहले से ही ये कहती आई हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही उन्होंने सारा को हाथ लगा के चेक किया था कि आया वो जिंदा भी है या नहीं, और जो उसकी बॉडी जो है वो
تب تک ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور اس کی موت آپ کو میں بتا ہی رہی ہوں کہ زہر دینے سے رات کے وقت ہی واقع ہو چکی تھی. تو اس وقت جب سمینہ شاہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو چیک کیا تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی. اور اس وقت جو ہے وہ سمینہ شاہ کے علاوہ اس کی باڈی کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بے لباس تھی. اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اس وقت ایک کپڑا تک ان کے پاس میسر نہیں تھا کہ وہ اس لاش کو جو ہے وہ ڈھانپ سکتے. جبکہ سمینہ شاہ کا ان کے والدین کو کہنا تھا, سارہ کے والدین کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سارہ ان کے گھر کی بہو بنی ہے. تو واقعی میں سارہ کو جس طرح سے آپ لوگ لوٹتے رہے تو آپ لوگوں کی تو خوش قسمتی ہی تھی, لیکن اس لڑکی اور اس کے والدین کی بدقسمتی ثابت ہوئی اور آپ کے پاس ایک کپڑا تک نہیں تھا اس لاش کو ڈھانپنے کے لیے. اور پھر آپ حیران ہوتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے ایسا قدم کیسے اٹھا لیا. اس کے علاوہ جی سی سی ٹی وی کیمراز کو اترنا اور زہر کا دینا, یہ سارے شواہد جو ہیں وہ اس پری پلانڈ قتل کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. سو اب ٹرمینیٹر کی اور آکٹوپس کی اور اس طرح کی عجیب و غریب بھونڈی سی کہانیاں جو شاہ نواز بناتا پھر رہا ہے وہ مزید جو ہے اب نہیں چلیں گی اور نہ ہی کوئی ان کو سننا پسند کرے گا. مزید اس کے ساتھ قتل میں کون کون شریک تھا اور کس طریقے سے یہ جو قتل ہے مزید اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور سمینہ شاہ سے بھی یہ ساری پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ آخر وہ کہاں سوتی رہیں. اتنے سالوں سے ان کے بیٹے کی ساری کرتوتوں کا ان کو کبھی بھی علم نہیں ہو سکا. تو یہ ساری انویسٹیگیشن پولیس کو اب مزید کرنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.